Good morning, dear students. This is class ninth, Social Science, Part Economics, Chapter number 2, People as Resource. Students, and today my topic is Economic Activities by Men and Women. Students, we have already covered in previous video overview. आज हम लोग इस वीडियो में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वीमेन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वीमेन, हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फर्स्ट मार्केट एक्टिविटीज़ एंड सेकंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ये मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होते हैं और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होता है, इसे आप समझिए। First, market activities. Market activities consider production of goods and services, including government services for remuneration. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे मार्केट एक्टिविटीज़ को समझ रहे हैं। मार्केट एक्टिविटीज़ एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि एक इसे ऐसी प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं जहाँ पे गुड्स यानी कि वस्तुएं और सेवाएं, साथ ही साथ सरकारी संस्था उसमें सम्मिलित होती हैं, जिसमें पारिश्रमिक जा सकते हैं। इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। अगर हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ की बात करें, नॉन मार्केट एक्टिविटी कंसीडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। मतलब नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें जो प्रोडक्शन जो होते हैं, गुड्स होते हैं, सर्विस होते हैं, लेकिन सेल्फ कंजप्शन के लिए होते हैं, वो मार्केट के लिए नहीं होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ दोनों में अंतर है। पहला अंतर आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो मार्केट एक्टिविटीज़ होती है जिसके अंदर सेवाएं दी जाती हैं, वस्तुएं को प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती है जिसमें सेवाएं तो होती हैं लेकिन वो सेल्फ कंजप्शन यानी खुद के लिए होती है, वो मार्केट के लिए नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, अभी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझ रहे थे। अब यहाँ पे आप वर्क्स परफॉर्म अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझिए। ओके, फर्स्ट देयर आर ह्यूज difference between economic activity performed by men and economic activity performed by women. And second is women look after domestic affairs like cooking of food, washing of clothes, cleaning of utensils, housekeeping, and looking after children. Men work in the field. स्टूडेंट्स, अभी आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझ रहे थे। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्क्स परफॉर्म अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझ रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हम देख सकते हैं कि जिसके अंदर चाहे वह मैन हो चाहे वुमेन, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें, तो हम देखते हैं कि हमारे जो देश की जो जीडीपी है, वो जब हम किसी वस्तु को खरीदेंगे या जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो क्या होता है, देश की जीडीपी में ग्रोथ करते हैं। इसी को हम बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज़। अगर हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेमेन लुक आफ्टर डोमेस्टिक अफेयर्स लाइक कुकिंग ऑफ फूड, यानी क्या है कि घर के अंदर जो खाने बना रही हैं या बच्चों की देखभाल कर रही हैं, जो कपड़े को साफ़ कर रही हैं, तो ये हमारे देश के जीडीपी में ये इनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सेल्फ कंजप्शन कर रही हैं, खुद के लिए काम कर रही हैं, ना कि देश के लिए काम कर रही हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होते हैं जिसमें देश के लिए हम जीडीपी में को ग्रोथ करा सकते हैं। अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें जिसके अंदर हम लोग सेल्फ कंजप्शन करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्ट होता है। मैंने भी यहाँ पर एक शब्द का प्रोडक्शन शब्द का यूज़ किया था, बल्कि प्रोडक्शन नहीं बल्कि प्रोडक्ट होता है। एंड सेकेंड इज men are paid for their work on the country. Women are not paid for their performance in the house. स्टूडेंट्स,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होते हैं और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। वैसे मार्केट एक्टिविटीज़ के अंदर जब हम कुछ गुड्स या सर्विसेज का यूज़ करते हैं तो वो जीडीपी में इंक्लूड होता है। तो जब जीडीपी इंक्लूड होगा तो हमारे देश के इकोनॉमिक फैक्टर भी स्ट्रांग होंगे। तो कहने का तात्पर्य है जब जब मैन करते हैं तो वो क्या होते हैं कि वो उनको उनके काम के बदले उन्हें पैसे दिए जाते हैं, तो वो अपने कुछ भाग देश को देते हैं, तो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे क्या होता है जीडीपी क्या होती है, ग्रोथ होती है। लेकिन जब वीमेन जो होती हैं जो घर के अंदर काम करती हैं उनको कोई परफॉर्मेंस के लिए पैसे नहीं दी जाती, तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो सकती। द वर्क डन बाय मैन इज रिकॉग्नाइज्ड इन नेशनल income, whereas the household work done by the women is not recognized under national income। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब कोई मैन जब किसी संगठन में रह कर के काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, जो भी सेक्टर होते हैं, जब वो काम करते हैं अपने कुछ भाग वो इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे क्या होता है देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। अगर हम जब बात करें वीमेन की, तो वीमेन जो होती हैं वो घर के अंदर काम करती हैं, घर के अंदर काम करने के बावजूद वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हैं जीडीपी में, क्योंकि जब हम घर की अंदर काम करते हैं तो सेल्फ कंजप्शन हो जाता है, यानी कि हम खुद के लिए अपने यूज़ कर रहे हैं ना कि देश में उसका कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। जब हम देश की जीडीपी में अपने कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रूप में जानते हैं। Student, and next video you will be study quality of population. Okay student, thank you.